नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया करंट अफेयर्स वर्ष की 2026, जिसमें शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं। आज का प्रमुख चैप्टर है प्रमुख पुरस्कार। जितने भी पुरस्कार दिए हुए हैं इस बुक में सारे सम्मिलित किया गया है इस वीडियो में, तो आप जरूर देखिए, काफी फायदा करेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ष 2025-26 के जो है चर्चित पुरस्कार। साहित्य से संबंधित पुरस्कार देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 अगर हिंदी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो मिला था ममता कालिया के। क्या है? ममता कालिया के संस्मरण जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला था गगन गिल को, कविता संग्रह मैं जब तक आई बहार के लिए, मैं जब तक आई बहार के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो है हिंदी भाषा में ममता कालिया के, संस्मरण जीते जी इलाहाबाद। मैथिली भाषा में मिला है डॉक्टर महेंद्र झा का, संस्मरण धात्री पात सन गांव के, धात्री पात सन गांव। और अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है नवतेज सरना को, नवतेज सरना के उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग। जबकि वही जो है मैथिली भाषा में 2024 में मिला था महेंद्र मलंगिया के निबंध प्रबंध संग्रह के लिए। और अंग्रेजी भाषा में मिला था स्टर्लिन किरे के उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए मिला था। तो ध्यान रखिएगा खास करके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का। अब आइए देखते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में मिला है सुशील शुक्ल के। क्या है? सुशील शुक्ल के लघु कथाएं 1/12, 1/12 के लिए। अन्य तथ्य में देख लीजिए, बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में जो है वो दिया गया है। और हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला था पार्वती तिर्की। 2025 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मिला था पार्वती तिर्की को, कविता संग्रह फिर उगना के लिए। क्या है? फिर उगना के लिए। युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है जिसे सुशील शुक्ल को मिला है हिंदी में, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है पार्वती तिर्की को मिला है। नेक्स्ट है मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता है बानू मुश्ताक भारत के, बानू मुश्ताक भारत के। कृति है हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प। ये कन्नड़ कहानी संग्रह है। क्या है? कन्नड़ कहानी संग्रह है। इसके अनुवादक इंग्लिश में है दीपा वस्ती। क्या है? दीपा वस्ती है। अन्य तथ्य, पहली कन्नड़ कृति जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए जो है चुनी गई है। हार्ट लैम्प कृति है, विजेता है बानू मुश्ताक, भारतीय है। क्या है? भारतीय है। और मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में जो मिला था जेनी एर्पनबेक को, जर्मनी के, और उनकी कृति थे कैरोस। क्या है? कैरोस। अनुवादक माइकल हॉफमैन। क्या है? माइकल हॉफमैन। जेनी एर्पनबेक अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है, पहली जर्मन लेखिका है। बुकर पुरस्कार 2025 की आप बात करें तो विजेता है डेविड एसजले। क्या है? डेविड एसजले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है, हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है। उनकी कृति है फ्लेश। क्या है? फ्लेश। अन्य तथ्य, यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश जो है वो लेखक है। और 2024 में मिला था सामांथा हार्वे के, ब्रिटिश लेखिका थी, कृति था ऑर्बिटल। क्या है? ऑर्बिटल। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का जो है वो वर्णन है ऑर्बिटल में। क्या है? ऑर्बिटल में। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो 2025 में 35वां दिया गया है। विजेता राम कुमार मुखोपाध्याय, राम कुमार मुखोपाध्याय। कृति है हरा पर्वती कथा, हरा पर्वती कथा बांग्ला उपन्यास है। और 2024 में 34वां दिया गया था सरस्वती सम्मान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। कृति था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत पुस्तक। क्या है? संस्कृत पुस्तक। व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो व्यास सम्मान 2024 में 34वां दिया गया था। विजेता सूर्यबाला, हिंदी लेखिका। कृति था कौन देश को बासी, बेनू की डायरी, कौन देश के बासी, बेनू की डायरी। व्यास सम्मान 2023 33वां जो है दिया गया था 2023 में पुष्पा भारती को, हिंदी लेखक, यादें यादें या यादें के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में 60वां दिया गया आर बैरामुथु के, आर बैरामुथु के। यह सम्मान पाने वाले तमिलनाडु के प्रथम लेखक है, तमिलनाडु के प्रथम लेखक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो है 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को, विनोद कुमार शुक्ला को। और ये भी जो है ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है। प्रित्जर पुरस्कार 2025 वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। लियू जियाकुन चीन को दिया गया। प्रित्जर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को दिया गया था, चीन के वास्तुकला के क्षेत्र में। एक होता है पुलित्जर पुरस्कार 2025 जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।
वाशिंगटन पोस्ट ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया था। द बॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया गया था नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया था। अन्य पुरस्कार की बात करें, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 हिंदी कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से नामिता गोखले को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक विलियम डेल रिम्पल को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर को जो है वो दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की बात करें तो देश भर में कुल 45 शिक्षकों में बिहार के 3 शिक्षक शामिल, कुमारी निधि किशनगंज के, दिलीप कुमार सुपौल के और प्रमोद कुमार जो है वो नालंदा के। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 जो है 64वां संस्करण विजेता प्रेमचंद पुखराम्बम मणिपुर के दिया गया। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद बेलामाला सिम्माना को लोकनायक फाउंडेशन LNF साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए जो है वो चुना गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025 हेतु मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका मांचिल को शांति, मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025 मोजाम्बिक के मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका मांचिल, क्या है, ग्राका मांचिल को। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। बराहबा विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रस्किन बाउंड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए। कितने? 47। देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पुरस्कार राशि इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है। डी गुकेश को शतरंज में, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में और मन्नू भाकर निशानेबाजी में दिया गया। वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड की बात करें, पुरस्कार राशि जो है 15 लाख। वर्ष 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि एथलेटिक्स में दिया गया था ज्योति याराजी, अन्नू रानी को, मुक्केबाजी में नीतू और स्वीटी के, शतरंज में जो दिया गया बंतिका अग्रवाल को, हॉकी में दिया गया सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जयरमन, प्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, क्या है, सुखजीत सिंह। पैरा तीरंदाजी में राकेश कुमार, क्या है, राकेश कुमार को दिया गया। पैरा एथलेटिक्स में प्रीति पाल, दीप्ति जीवनजी, अजीत सिंह, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणव सुरमा, एच होकाटो सोमा, सिमरन जी और नवदीप को। पैरा बैडमिंटन में नितेश कुमार, तुलसीमती मुरुगेशन, नित्या, सुमति सिवान और मनीषा रामदास। पैरा जूडो में कपिल परमार, क्या है, कपिल परमार। पैरा निशानेबाजी में मोना अग्रवाल, रूबीना फ्रांसिस। निशानेबाजी में स्वप्निल सुरेश, कुशाले, सरबजोत सिंह। स्क्वैश की बात करें तो अभय सिंह, तैराकी में साजन प्रकाश, कुश्ती में अमन सहरावत को दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में, जिसमें पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। इसके तहत कुल 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन में, श्री अर्मांडो अग्रेलो कोलाको फुटबॉल में, क्या है, फुटबॉल में। द्रोणाचार्य अवार्ड एक नियमित श्रेणी में दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपया होता है। इसके तहत 3 व्यक्तियों को दिया गया है। सुभाष राणा पैरा निशानेबाज, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी, संदीप सांगवान हॉकी। नोट में देखते हैं अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया। 3 विश्वविद्यालय को
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को जो है वो दिया गया। क्या है? दिया गया। अब आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार 2026। पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसमें पद्म विभूषण 5 लोग के, पद्म भूषण 13 लोग के, पद्मश्री 113 लोगों को, जिनमें 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी एनआरआई हैं और 16 जो है मरणोपरांत व्यक्ति जो है शामिल हैं। पद्म विभूषण विजेता की अगर बात करें तो धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत दिया गया है। कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। केटी थॉमस सार्वजनिक मामलों में केरल के हैं। एन राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं। पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल के हैं। बी एस अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में जो है वो केरल के हैं। पद्म भूषण विजेता की बात करें तो यलका याग्नि जो है, भगत सिंह कोश्यारी, कल्लीपट्टी रामास्वामी, पलानी ममूटी है, नोरी दत्ता डेड है, पीयूष पांडे है मरणोपरांत, SKM मैलानंदन है, सत्यवधानी आर गणेश है, शिबू सोरेन को मिला है, उदय कोटक, BK मल्होत्रा मरणोपरांत, बेल्लापल्ली नटेशन, विजय अमृतराज, ये सबको जो है मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 2026 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनमें कुछ निम्न है, आप देख सकते हैं। भरत सिंह भारती को मिला है, ये पूरे नाम है। अब सविता पुनिया को भी दिया गया है। अब आइए देखते हैं वर्ष 2025-26 के फिल्म से संबंधित पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में देखते हैं 58वां ऑस्कर अवार्ड 2026 और 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025, दोनों देख लेते हैं, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 58वां ऑस्कर अवार्ड 2026 में वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले, जबकि मिला था 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन बॉडी द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन अनोरा को। 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हैमनेट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मौरा द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है जेसी बकले हैमनेट। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। 79वां जो है बाफ्टा पुरस्कार 2026 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटर आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट अरामायो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो क्या है? पॉल थॉमस एंडरसन। यानी कहा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एक नाम याद रखना होगा, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड हो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो और बाफ्टा पुरस्कार हो, जेसी बकले क्या है? जेसी बकले है। और अभिनेता के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में भी जो है पॉल थॉमस एंडरसन जो है वो तीनों में है। क्या है? तीनों में है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में जो है ऑस्कर और बाफ्टा में जो है वो सेम है, जबकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में हैमनेट को दिया गया। क्या? हैमनेट को दिया गया है। और अभिनेता थोड़ा अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 79वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म पुरस्कार बूंग फरहान अख्तर की फिल्म ने जीता है। इस श्रेणी में यह पहली भारतीय फिल्म रही है। बूंग क्या है? बूंग। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 जो है गोवा में आयोजित हुआ। फोकस देश था जापान, पार्टनर देश था स्पेन। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ वियतनामी फिल्म को दिया गया। सिल्वर पिकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दावाखार फिल्म गोधल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बैंडिट्स सीजन 2 के लिए दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को दिया गया है सिनेमा में 50 वर्ष पूर्ण होने के लिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 संगीत के क्षेत्र में एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और SJD को, सॉन्ग्स ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर को। नोट: दुनिया का प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार 68वां ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें ऑडियो बुक, कथा वाचन एवं स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में जो है वो दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो कीर्ति सेनन, क्या है, कीर्ति सेनन को दिया गया है। 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पालेम डियोर पुरस्कार जीता। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरण्यर दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया। 1970 की फिल्म अरण्यर दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया। 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो आईफा अवार्ड 2025 आयोजन जयपुर में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन लापता लेडीज। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान और विक्रांत मैसी 12th फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो कटहल। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 आयोजन अहमदाबाद। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल रवि किशन लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जिगरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिड़ला इस पुरस्कार के चौथे प्राप्तकर्ता हैं। प्रथम अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, दूसरा अवार्ड आशा भोसले के और तीसरा अवार्ड जो है अमिताभ बच्चन को मिला था। अन्य फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करें, द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए प्रसिद्ध सरस्वती बीना वादक डॉक्टर जयंती कुमारेश को चुना गया है। डॉक्टर जयंती कुमारेश को चुना गया। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण यानी भरतनाट्यम के लिए चुना गया। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संगीत उस्ताद इलैया राज को सम्मानित किया गया। दिग्गज अभिनेत्री शारदा को मलयालम सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रदान किया गया। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया। बकरी को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण क्या है, दीपिका पादुकोण है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 के लिए नामांकित सितार वादक अनुष्का शंकर क्या है, अनुष्का शंकर। निर्देशक साई प्रांजवे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रांस में आयोजित एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी ऊन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मोहन लाल को दिया गया। 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मोहन लाल को दिया गया है। 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। अब आइए खेल से संबंधित पुरस्कार 2025-26 देख लेते हैं। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है दिया गया है राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी एवं मिताली राज को। राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी एवं मिताली राज को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो है पुरुष में दिया गया है शुभमन गिल को, क्या है, शुभमन गिल को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो है वो महिला में दिया गया है स्मृति मंधाना को, क्या है, स्मृति मंधाना को दिया गया है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 क्या है, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो है पुरुष में दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, क्या है, जसप्रीत बुमराह को जो है दिया गया है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में जो है वो दिया गया है किसे, ये स्मृति मंधाना को, क्या है, स्मृति मंधाना को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 की अगर बात करें तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन को दिया गया है। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है सिमोन बाइल्स अमेरिका को दिया गया है। आईफा अवार्ड 2025 आईफा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आईफा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है सुभाशीष बोस को दिया गया, सुभाशीष बोस को दिया गया है। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है सौम्या गुगुलोथ के, क्या है, सौम्या गुगुलथ को। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के
लिए नामांकित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप को महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से जो है सम्मानित किया है। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2025 देख लेते हैं तो 72वां मिस वर्ल्ड 2025 और 74वां मिस यूनिवर्स 2025 एक साथ देखें। आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था और मिस यूनिवर्स का आयोजन थाईलैंड में, मिस वर्ल्ड का हैदराबाद तेलंगाना में। विजेता है मिस वर्ल्ड के उपल सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड के। मिस यूनिवर्स के विजेता है फातिमा बॉस मैक्सिको के। भारत का प्रतिनिधित्व किए थे नंदिनी गुप्ता ने किया था मिस वर्ल्ड में, और मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व जो है मनिका विश्वकर्मा ने किया था। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए दिया गया। मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 के खिताब विजेता बनी। यह खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय जो है वो महिला बन गई। सोवेटो की 34 वर्षीय वकील तसेगो गिलेई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर जो है इतिहास रची है। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेली मोरक्को को जो है चुना गया। मिस एआई केंजा लेली मोरक्को को जो है चुना गया। अब आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2025, काफी इंपॉर्टेंट है। भौतिकी में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया था। इसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। साहित्य में दिया गया है लॉस जलो क्रॉसजना हारकोई को, जो हंगरी के हैं, उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए, जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित जो है करती है। रसायन विज्ञान में दिया गया सुसुमु कितागावा रिचर्ड रॉबर्टसन उमर यागे को। मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी के लिए। चिकित्सा के लिए दिया गया है मैरी ई ब्रून को, फ्रेड रेमसडेल, सिमोन साकागुची को दिया गया है। रेगुलेटिंग टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया है। शांति के लिए दिया गया मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्याय संगत बदलाव हेतु दिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है जोएफ मोकिर, फिलिप एगियन, पीटर हॉबिट को दिया गया है। इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु दिया गया है। नोट में देख लीजिए कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो है डोनाल्ड ट्रंप को भेंट कर दिया, यानी साझा किया है। अब आइए पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिक्किम को दिया गया है। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो है दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल को। जबकि 2025 में दिया गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। अब व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया था। अन्य पर्यावरण पुरस्कार जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिहार के पंचायती राज विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को भूविज्ञान में 2026 का कैफोर्ड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा की गई। यह पुरस्कार उन्हें महाप्रदूषकों एवं वायुमंडलीय भूरे बादलों पर उनके शोध के लिए दिया गया है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज CWS की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति के कारंत वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई बन गई। बनतारा के संस्थापक के रूप में अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटी सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थक रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है अवार्ड दिया गया। रवीना टंडन को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया पेटा इंडिया का। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा साल 2025 का प्रतिष्ठित
चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है वो दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड ने मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान जो है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। जय श्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बने। उन्हें आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया। तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IES से उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया। अगस्त 2025 में आयोजित 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पाइने को पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ब्राजील के वैज्ञानिक मारियांगला हंगरिया को स्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए जो है दिया गया। UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जिनाली मोदी को दिया गया। जिनाली मोदी को दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए सिक्किम के उद्यमी शोभा राय को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कर्नाटक के मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 के हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को दिया है। सुनील कुमार को दिया है। न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के लिए भारतीय मूल के गणितज्ञ प्रोफेसर नलिनी जोशी को जो है चुना गया। जयपुर की अपेक्स विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2025 से नवाजा गया। बिल्ली रिसर्च हेरोज पुरस्कार 2025 भारतीय जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को दिया गया है। पूर्व में ये WHO में कार्यरत रहे। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। भारत की राष्ट्रपति ने 30 लोगों को उनकी असाधारण बहादुरी एवं जान बचाने वाले मानवीय कार्यों हेतु जीवन रक्षा पदक अवार्ड 2025 देने के लिए जो है वो मंजूरी दी है। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से RPF इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को तस्करी किए गए बच्चों को बचाने के लिए सम्मानित किया गया। RPF इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को। नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में बिहार को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति, नीतिगत सुधारों एवं अवसंरचना विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। 27वें CRPF दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2025 के लिए बेस्ट ऑप्स ट्रॉफी से कोबरा बटालियन को सम्मानित किया गया। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 से महाराष्ट्र के पालघर जिले के बसई स्थित अबर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए। लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी को प्रदान किया गया। जयंत चौधरी को। प्रख्यात खगोल भौतिकी विज्ञानी और पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA TIFR के निदेशक प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को प्रतिष्ठित MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता M अंबानी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS परिसर में प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नीता M अंबानी को। टास्टा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को जो है मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मार्च 2026 में प्रतिष्ठित मानद नाइटहुड से जो है सम्मानित किया गया। फ्रांस में क्या है? फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशरफ को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के कमांड्यूर यानी कमांडर रैंक से सम्मानित किया गया है जावेद अशरफ को। स्काई ट्रेक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो चुना गया। सफीना हुसैन को लड़कियों को शिक्षा के जरिए समाज में बदलाव लाने के कार्य हेतु टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट में शामिल किया गया है।
स्कॉच अवार्ड 2025 सी डॉट को उसकी स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए जो है प्राप्त हुआ है। ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2026 दुबई में भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को प्रदान किया गया है। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2026। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को मार्च 2026 में लंदन स्थित यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण पुरस्कार वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इटली सरकार ने अपने प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से गोवा के प्रमुख उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को सम्मानित किया गया। श्रीनिवास डेम्पो को सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 बेंगलुरु को भारतीय सेना अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया। वर्तमान में यह दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत है। इन्हें यह पुरस्कार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस नामक परियोजना के लिए जो है वो दिया गया। क्या है? दिया गया। नेक्स्ट है, कला के क्षेत्र में बिहार के लोक कलाकार विश्व बंधु को 2026 का पद्मश्री सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। ये पटना के रहने वाले थे तथा इन्होंने डोमकच नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार के अन्य 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2026 मिला, जिसमें भरत सिंह भारती भोजपुर और गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के हैं। क्या है? मुजफ्फरपुर के हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए फिरकी समाज सेवी व मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा मासेल को चुना गया। इन्हें यूएन का नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 1997 में भी मिल चुका है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत झांकियों के प्रदर्शन के परिणाम सरकार द्वारा घोषित किया जा चुका है। आइए देखते हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक को दिया गया है। दूसरी व तीसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी क्रमशः जम्मू एवं कश्मीर के हस्तशिल्प एवं लोक नृत्य के तथा केरल के जल मेट्रो एवं 100% डिजिटल साक्षरता के लिए। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल जो है वो चुना गया। केंद्रीय मंत्रालय व विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार के लिए जो है वो दिया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकप्रिय पसंद श्रेणी में गुजरात ने स्वदेशी आत्मनिर्भरता स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषय पर आधारित झांकी के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया। टेसी थॉमस भारत की मिसाइल वुमेन को डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड 2025 से जो है वो सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम मैगजीन। क्या है? टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से जो है वो सम्मान से नवाजा है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद को मिला। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड मिला है, बैंक ऑफ बड़ौदा को। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट ऑफ एआई को 2025 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया है। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटिस वेनु श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 जो है वो प्रदान किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधवा से नवाजा गया है। साथ ही सोने के मुकुट चोनमा चोंग की प्रतिकृति भी भेंट की गई। चोनमा चोंग। उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा चेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से सम्मान से नवाजा गया। किनको? उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल को। क्या है? मुंजाल को। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रम्प को प्रदान किया गया। पैट्रियट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के उद्योगपति और बोलंट इंडस्ट्री के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला को नवंबर 2025 में रामोजू एक्सेलेंस अवार्ड 2025 में यूथ आइकन अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक थोटा थरानी को हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान सेवेलियर डे ऑर्डर्स आर्ट एंड ड्रेसलेट्स से सम्मानित किया गया। आंद्रेज पोक्जोबुट बेलारूस के हैं के साथ मजिया अमाग्लोबिली जॉर्जिया को यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकारों के रक्षकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। भारत के शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।
जापान की पहली वॉइस एक्टर बनी मसाको नोजावा, जिन्हें पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान के लिए जो है चुना गया है। इजरायल गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के प्रथम विजेता आमिर खान बने। आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के प्रथम विजेता जो है आमिर खान बने। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में महान संगीतकार भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीठीबाई द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित जो है वो किया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को जो है प्रदान किया गया। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया सुनील अमृत को। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने नए चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें विजेता को 50,000 पाउंड करीब 59 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को साल 2025 का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। 17 साल के तेजस्वी मनोज को 2025 के लिए टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना गया है। भारतीय मूल के तेजस्वी का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ है और वे डलास टेक्सास में पले बढ़े हैं। सुहानी शाह ने FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का जो है पुरस्कार जीता है। संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में एक एनजीओ प्राइम फॉन्ट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए। प्राइम फॉन्ट फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए गए। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य व शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है। प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारे को भूखमरी कम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारे को GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2024 हेतु प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री के शोध हेतु को प्रदान किया गया। प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 परवीन सिंह बिहार को सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हेतु दिया गया। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माघव को राष्ट्रपति द्वारा जो है वो दिया गया। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा 2024 के इन्फोसिस पुरस्कार के लिए 6 शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें 2 महिलाएं भी जो है शामिल है। 2 महिलाएं जिनमें नीना गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु एवं वेदिका खेमानी को भौतिक विज्ञान हेतु चुना गया। स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया। डॉक्टर बसंत गोयल को पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनाद और टोबैको गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू सहित कुल 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्नम ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ब्रिटेन भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने की जो है घोषणा की। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड पदक से सम्मानित किया गया। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीबारा जापान को दिया गया। मसाकी काशीबारा जो है जापान को दिया गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 RBI को उसके डिजिटल पहलों प्रवाह और सारथी के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया।
प्रसिद्ध रेत के मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डोरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेड डोरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को सम्मानित जो है वो किया गया। स्कोच 2025 पुरस्कार से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान गाजा के समर अबू एलौफ को दिया गया है। एक ऐसी तस्वीर के लिए दिया गया है जो गाजा युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सामने जो है वो लाती है। महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान जो है वो किया गया। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र के धुले जिला के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया। महाराष्ट्र के धुले जिला को रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिम मेजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जो है प्रदान किया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी के दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिकल मारियांगला हंगरिया ब्राजील को जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 ICC के चेयरमैन जय शाह को जो है दिया गया। किसे दिया गया है? जय शाह को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को जो है दिया गया है। क्रिकेटर है, बिहार के हैं, समस्तीपुर के हैं। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री रविशंकर को जो है वो दिया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्षक श्राफ को दिया गया है। यह था प्रमुख पुरस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।